नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस, कॉर्पोरेट, पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और इनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर को भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सफर। अगर आपने अब तक अपने बैंक में केवाईसी नहीं करवाया है तो ज़रूर करवा लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से 31 अगस्त तक केवाईसी पूरा करने को कहा है। जिन ग्राहकों ने अब तक केवाईसी नहीं करवाया है उन्हें उनके घर पर और मोबाइल एसएमएस के जरिए बैंक नोटिस भेज रहा है। आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक सभी बैंक ग्राहकों को केवाईसी करवाना जरूरी है। महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर आ रही है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमत की वजह से भारत की उपभोक्ता महंगाई दर सितंबर अंत तक बढ़कर 6.2% तक हो सकती है। इससे पहले इसके 5.5% रहने का अनुमान जताया गया था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का कहना है कि खुदरा महंगाई बढ़ने से रेपो रेट में कटौती की शुरुआत में अब और देरी होगी। टमाटर के साथ अब प्याज भी महंगा होने लगा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मानसून देर से आने और खरीफ की बुआई प्रभावित होने से प्याज की खुदरा कीमतें लगभग 2 वर्षों में पहली बार बढ़नी शुरू हो गई हैं। प्याज की महंगाई दर जो 2021 से नेगेटिव जोन में थी, अब जून 2023 में बढ़कर 1.65% पर आ गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्याज की खुदरा कीमत बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जो एक महीने पहले 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी। बेमौसम बारिश से स्टोर की गई रबी फसल में नमी की मात्रा बढ़ने से इसके जल्द खराब होने की आशंका है। इससे सितंबर तक प्याज की आपूर्ति में कमी आ सकती है। सब्जियों का स्वाद बिगड़ने के बाद अब आपकी चाय की मिठास भी फीकी पड़ सकती है। भारतीय चीनी मिल संघ यानी इस्मा का अनुमान है कि 2023-24 में 3.41% उत्पादन घट सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल कम हुआ है। चीनी उत्पादन कम होने का असर आगे चलकर इसकी कीमतों पर पड़ सकता है। चीनी उत्पादन में ये गिरावट एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का अधिक इस्तेमाल किए जाने की वजह से आएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब टोल टैक्स चुकाने के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार राजमार्गों पर बैरियर रहित टोल संग्रह सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है। नया सिस्टम लागू होने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि बैरियर रहित टोल संग्रह सिस्टम का अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर परीक्षण चल रहा है। वाहनों में फास्टैग के इस्तेमाल से टोल बूथ पर लगने वाला समय घटकर 47 सेकंड रह गया है, लेकिन सरकार इसमें और कटौती करते हुए इसे 30 सेकंड से भी नीचे लाना चाहती है। लगातार कमजोर हो रहे रुपए ने चिंता बढ़ा दी है। डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 38 पैसे और गिर करके 82 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने और घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच रुपए में गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स के रिकॉर्ड 102.22 स्तर पर पहुंचने से भी भारतीय मुद्रा बाजार कमजोर हुई है। रुपए के कमजोर होने से देश में आयातित महंगाई बढ़ने का जोखिम बढ़ गया है। और अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज निवेशकों को 3.46 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कमजोर अंतर्राष्ट्रीय संकेत और फिच की अमेरिका की रेटिंग घटाने के चलते आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अमेरिकी बाजारों में इस तरह का दबाव नहीं देखने को मिला था, लेकिन भारतीय बाजार शायद लंबे समय से किसी ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे, इसकी वजह से दबाव देखने को मिला। सबसे ज़्यादा दबाव आज बैंकिंग, आईटी, मेटल शेयरों में देखने को मिला। रियल एस्टेट से प्रभावित होने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 676 अंक टूटकर 65,782 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 207 अंक गिर करके 19,526 के अंक पर बंद हुआ। एक समय निफ्टी आपको बता दें 19,450 के नीचे भी फिसलता हुआ दिखाई दिया गया था। फिच रेटिंग से अमेरिका के साथ घटाए जाने और यूरो क्षेत्र व चीन में औद्योगिक गतियां सुस्त पड़ने से निवेशकों की चिंता बढ़ी है, जिसका असर भारतीय बाजारों समेत तमाम एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इस समय शेयर बाजार में खरीदारी का मौका है या फिर बाजार में अभी और गहरी गिरावट बाकी है? या आपके शेयर में आपको क्या मन कर रहा है इस समय खरीदारी करने का या फिर बिकवाली करने का? नुकसान में है तो क्या करना चाहिए? जुड़िए हर रोज़ हमारे साथ दोपहर 1 बजे हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। और गुरुवार को हमारे साथ होंगे डॉक्टर रवि सिंह, मार्केट एक्सपर्ट, जो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आप भी इस समय अपने शेयर को लेकर के परेशान हैं और जानना चाह रहे हैं किस तरह की रणनीति हो, तो हमें 9311218774 पर अपने प्रश्न भेज दीजिए और दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए।
शेयर बाजार की तरह आज सोने चांदी में भी गिरावट आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 180 रुपए की गिरावट के साथ 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 400 रुपए टूटकर 76,700 रुपए प्रति किलो रह गई। कमजोर मांग आउटलुक और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोने में बिकवाली बढ़ी है। निवेशक अमेरिका की रोजगार रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग को पसंद करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने पिछले 6 महीने में करीब 42 लाख नकली उत्पादों को अपने मंच पर पकड़ा है और उन्हें हटाया है। इसके अलावा मीशो ने 10 लाख प्रतिबंधित उत्पादों को भी अपने मंच से हटाया है। विक्रेता नकली और प्रतिबंधित सामान बेचकर ग्राहकों को ठग रहे हैं, तो आप भी सावधान रहिए। इस साल करीब 54 लाख लोगों ने पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। आयकर विभाग ने बताया कि 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6 करोड़ 77 लाख आयकर रिटर्न जमा किए गए हैं। ये संख्या पिछले साल जमा 5 करोड़ 83 लाख रिटर्न से 16% अधिक है। आयकर विभाग ने वेतनभोगी करदाताओं को आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। अब इसके बाद जो भी करदाता आईटीआर फाइल करेगा उसे लेट फीस के तौर पर जुर्माना देना होगा। भारत में टेस्ला की गाड़ी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए है हमारे पास एक नया अपडेट। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने पुणे के विमन नगर में ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। इससे अब टेस्ला के भारत आने की खबरें सही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। टेस्ला के शीर्ष अधिकारी भी भारत सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी ने अपने कामकाज में गति लाने के लिए पुणे के पंचशील बिजनेस पार्क के एक टावर में 5,850 वर्ग फुट का ऑफिस किराए पर लिया है। और अब आज की आखिरी खबर आईपीओ से जुड़ी हुई है। एयरलोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को 350 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। स्टेनलेस स्टील के होज बनाने वाली कंपनी आईपीओ के तहत 160 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी करेगी। कंपनी आईपीओ से मिली राशि का इस्तेमाल कर चुकाने और कार्यशील पूंजी जरूरत को पूरा करने में करेगी। कुछ राशि अधिग्रहण पर भी खर्च की जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ मुलाकात। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें अवश्य दें। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।